नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अवकाश के विषय में, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन है। आप लोग पत्र को देख रहे होंगे। ये विशेष सचिव जो हैं ऋषिकेश दुबे जी, इन्होंने जारी किया है, जो कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा के लिए है। आप लोग विषय में देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में आप लोग यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है, सरलीकरण की बात यहाँ पर करी गई है। और सरलीकरण में जो आता है, जो पुराने जो भी चले आ रहे थे अवकाश हैं, उनमें कुछ ना कुछ संशोधन किए गए हैं। तो आइएगा देखते हैं। और आप लोग देखिए, ये दिनांक 2 मई को जारी किया गया है। बिल्कुल ही नया आदेश है ये। आइए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या इतने को ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों में आपके अनुदेशक, शिक्षा मित्र या कोई बाबू, ये सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। इनका जो अवकाश था, इनकी प्रक्रिया के सरलीकरण के विषय में है। ये अनुरोध किया गया था इसके लिए शासन से। और शासन में देखिए क्या विचार करके क्या चीज़ आई है। इसमें लिखा गया है कि 1 मार्च 2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को जो भी विभिन्न अवकाश दिए जाते हैं, उनके सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराए थे प्रस्ताव, और उन पर जो है सम्यक विचारोपरांत कार्रवाई कर दी गई है। आइए देखते हैं क्या कार्रवाई की गई है। इसके बाद में एक और पत्र जारी हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से है, जो कि प्रमुख सचिव के लिए है कि उन्होंने जो है क्या क्या जो अवकाश में संशोधन थे वो किए गए हैं। आप लोग संशोधन को भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के जो अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर हैं, उनके जो भी अवकाश प्रक्रिया सरलीकरण के विषय में दोबारा से ये पत्र जारी किया गया। और इसमें कहा गया है कि सरलीकरण जो है, इसके लिए कार्यालय के पत्रांक संख्या इतने द्वारा समिति गठित की गई थी, और समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श उपरांत संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। और समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों के क्रम में जो संशोधन किए गए हैं, वो यहाँ पर निम्नवत हैं। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला संशोधन है वो आप लोग देख सकते हैं। समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता था। अभी तक जो था, ये व्यवस्था थी कि कुछ अवकाश हुआ करते थे जिसमें कि एक जो है हलफनामा लगवा लिया करते थे, मगर अब से क्या होगा, समस्त प्रकार के जो अवकाश होंगे उन प्रकरणों पर स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संबंधी व्यवस्था को सिरे से समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी स्टाम्प पेपर आपको नहीं देना होगा। इसके बाद में आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। इसमें लिखा है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सा निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं थे। मतलब कि जो थे डॉक्टर्स थे, चाहे वो BAMS हो या MBBS हो, अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो वो शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पर अब उसको संशोधन कर दिया गया है। चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे वो शामिल कर दिए गए हैं। अब सभी डॉक्टर इसमें जो शामिल हो जाएंगे, और उनके द्वारा जो भी आपको जो है बेड रेस्ट या जो भी मेडिकल बनाया जाएगा वो भी अनुमन्य होगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये भी एक अच्छी व्यवस्था आई है। शिक्षक हमेशा परेशान रहते थे कि किस डॉक्टर का या किस उपाधि वाले डॉक्टर का ही मेडिकल मान्य होगा। यहाँ पर अब उसको मान्य कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में CCL के विषय में किया गया है, बाल देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृति हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी शिक्षक पूछा करते थे कि 1 महीने की ले लें CCL या 2 महीने की ले लें, तो वहाँ पर स्पष्ट की गया है कि बाल देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाना है। यहाँ पर 30 डेज की जो है यहाँ पर लिमिट सेट कर दी गई है कि इतने दिनों से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ कही गई है कि यदि चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा, ड्यूटी अथवा विद्यालय परीक्षाएं जो होती रहती हैं, इनकी अवधि व उससे 5 दिन पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल जो CCL है, उनके अवकाश पर प्रकरणों को BEO या फिर BSS द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। मतलब विचार कर रहे हैं इसके बाद, अगर ये चीज़ को वहाँ चल रही है, चुनाव चल रहा है, आपदा चल रही है, जनगणना चल रही है, ये जो विशेष दिन है, इनमें सम्यक विचारोपरांत आप निस्तारित करें इसको। उक्त से भिन्न, मतलब कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो क्या है, अवधियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरण जो भी आएंगे वो, या फिर विद्यालय बंद ना हो रहा हो, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी गई, विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़ करके तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसरित किया जाएगा। अग्रसरित मतलब है यहाँ पर फॉरवर्ड आपको करना ही करना है BO को, वो रोक नहीं पाएंगे। उसके बाद में जो BSA होंगे उनको भी अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। यहाँ पर अब किसी प्रकार से जो है रोका नहीं जाएगा। यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं चीज़ें। इसके बाद में
4th पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 में जो ग्रीष्मावकाश शीतावकाश जो होता था उसमें क्या होता था, कभी कभी हम लोगों से काम करा लिया जाता था कि हम छुट्टियों में भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके बाद में एक उपार्जित अवकाश की व्यवस्था हुआ करती थी कि वो भी दिया जाएगा। लेकिन अब वो उसके लिए क्या कहा गया संशोधन में कि बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र जो फरवरी 1999 के अनुसार ग्रीष्मावकाश और शीतावकाश सक्षम अधिकारी शासन स्तर या राज्य स्तर से के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित या उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। उसके बाद में 5th पॉइंट है, लोग देख सकते हैं वर्तमान में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं, अभी प्रतिकर अवकाश दिया जाता रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि परिस्थिति विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश या फिर अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव भी यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है, अनुमति नहीं किया जाएगा। ये चीज़ है, यहाँ पर सभी प्रकार के ये वाले जो अवकाश थे, निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर और अध्ययन अवकाश, ये स्टडी लीव भी खत्म कर दी गई है। अब ऐसा नहीं होगा, अभी तक ऐसा हो जाया करता था। लास्ट में पैराग्राफ है, अतः बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य जो भी शिक्षक के शिक्षणेतर कर्मी हैं उनको दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया को सरलीकरण के संबंध में प्रस्ताव संकलन कर इस अनुरोध से प्रेषित किया गया है कि अनुमोदन प्राप्त कर, मतलब शासन द्वारा अनुमोदन मिल जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा, जीओ जारी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। अब कुल मिला के कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जहाँ पर आपका समाप्त भी किए गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं पर चीज़ें आसान भी की गई हैं कि CCL भी अब नहीं रुका करेगा। तो आइए देखते हैं और क्या क्या है इसमें, आप लोग देख रहे हैं। इसमें जो प्रमुख बिंदु वो ये है कि किसी भी अवकाश में अब शपथ पत्र या जो स्टाम्प होता है उसकी आवश्यकता अब नहीं होगी। नंबर 2 पॉइंट है मेडिकल, अब किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं उनसे आप बनवा सकते हैं, चाहे वो CSC हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बाध्यता जो थी पहले वो अब ख़त्म कर दी गई है। और इसके बाद में जो प्रतिकर अवकाश था वो भी अब से ख़त्म हो गया है, अब वो नहीं मिला करेगा। और जो स्टडी लीव थी अब वो भी ख़त्म हो चुकी है, पहले मिल जाया करती थी पढ़ाई के लिए, अब वो भी अब नहीं मिलेगी। और इसके बाद में जो CCL है वो अब 30 दिनों तक का ही मिलेगा, ये लिमिट कर दी गई है, 30 दिनों से अधिक CCL लीव अब नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बिंदु थे जो महत्वपूर्ण थे, आपको सरल भाषा में अलग से बता दिए गए हैं। ऐसी नवीन जानकारियों के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।